बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, 3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था स्पेन ग्रुप वीज़ा के हवाले से। उस सिलसिले में तकरीबन अभी तक पिछले 3 दिन में सैकड़ों कॉल्स जो हैं वो मुझे आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं उन सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन सब लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे कॉल्स की, मैसेज किए, व्हाट्सएप किए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है, कोई बंदा किसी को मैसेज या कॉल या कोई भी रब्ता करता है तो वो उसी वक्त ही करता है जब वो उस बंदे की कोई अहमियत उसकी नज़र में होती है। आप इतने सारे लोग जो हैं इतने सारे दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो व्लॉग्स करते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा व्लॉगर अभी तक पाकिस्तान में नहीं है जो कि किसी ग्रुप को साथ लेकर जाए। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि जितने ज़्यादा लोग व्लॉग्स कर रहे हैं या आप देख रहे हैं, उसमें से मोस्टली मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है, 95% प्लस जो लोग हैं वो ख़ुद यूरोप गए ही नहीं होते। उनका या तो ट्रैवल एजेंसी का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से या किसी से पूछ के वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास कर रहे होते हैं और उसी की बेस पे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पहुंचा रहे होते हैं जो उनके पास नॉलेज होता है। हमारा जो व्लॉग है या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बेस करती है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 7 महीने में 3 मरतबा यूरोप जा चुका हूँ और यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके मैं सैर और तफरी और दोस्तों के साथ घूम चुका हूँ। और इसी सिलसिले में 2 वीक पहले का अगर आप व्लॉग देखें तो मैं वहाँ पर जो है स्वीडन में मौजूद था और फिर स्वीडन से मैं नॉर्वे चला गया। तो ये जो हमने ग्रुप टूर का प्लान किया था ये इसी वजह से किया था हमने कि चलो हम तो जाते हैं तो हमारे साथ वो लोग जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं, वो जाना चाहते हैं और उनको वीज़ा नहीं मिलता तो ग्रुप में उसको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, बदकिस्मती हमारी ये है कि मुझे सैकड़ों कॉल्स रिसीव हुई हैं, लेकिन उसमें से अभी तक हम चंद लोग सिर्फ जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो कि मेरी नज़र में जेन्युइन ट्रैवलर है। अदरवाइज़ हमारे जो मोस्टली जो कॉलर्स हैं या ये लोग हैं वो उनकी बातों से यही समझ में आता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली ट्रैवलिंग नहीं है, बल्कि उनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप में किसी तरह एंट्री है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मकसद जो है वो ट्रैवलिंग जो है उसको प्रमोट करना है कि हम ट्रैवलिंग करें, दुनिया देखें, और जिस बंदे को अल्लाह ने तौफीक दी हुई है उसको दुनिया देखनी भी चाहिए। लेकिन हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को विज़िट वीज़ा ले दें और फिर वो गायब हो जाएं, या बहुत सारे लोग जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी अच्छा जी हमारे कागजात आप तैयार करवा दें, हमारे पास ये नहीं है, हमें स्टेटमेंट 2 नंबर बनवा दें, हमें ये डॉक्यूमेंट्स पैसे ले लें। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते, ना हमने पहले किया, ना कभी हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। हम जो लीगल और जेन्युइन चीज़ें वो आपको बताएंगे। और ये जो व्लॉग है इसका जो मैं पार्ट 2 ये बना रहा हूँ, ये इसी वजह से बना रहा हूँ कि मैं इतने सारे लोगों की इतनी सारी कॉल्स हैं कि फ़र्दन बाज़ औक़ात कोशिश तो यही होती है कि जवाब मिले, लेकिन कुछ सवालात इतने कॉमन हैं कि मैंने कहा कि हम एक व्लॉग बना के डाल देते हैं। वो सवाल जो है, वो पहला सवाल जो है जो बार बार पूछा जा रहा है, वो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जी ये बताएं कि इसके आप चार्जेस क्या लेंगे। ठीक है जी, आपके चार्जेस क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता देता हूँ। देखिए, हम आपसे जो इनिशियल स्टेज है कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो 30,000 रुपीज़ जो है वो हम ग्रुप टूर के साथ अप्लाई करने के लेंगे। 30,000 रुपये हम लेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस, जिसमें हमारे कंसल्टेंट, हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो सुनी सुनाई बातों पे काम नहीं करते, जो प्रोफेशनली प्रैक्टिकली काम करते हैं और जिनकी बनाई हुई फ़ाइल्स पर वीज़े लग के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी लगते हैं, दूसरे दोस्तों के भी लगते हैं। ठीक है, तो उसके 30,000 चार्जेस हैं। एक तो ये हो गया। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे साथ ग्रुप टूर में ज्वाइन करना है तो आप माइंड में रखें कि 30,000 रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस है। उसके बाद 26,000 जो एम्बेसी की फ़ीस है वो आपने पे करनी है। ये वो जो पेमेंट्स हैं 2 जो हैं ये आपने हमें एडवांस करनी है। अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी बात ये है, जो अगला सवाल है बहुत कॉमन, वो ये है कि ग्रुप का टोटल ख़र्चा कितना आएगा। देखिए, अभी मैंने आपको मेरा अगर आप व्लॉग देखें 52% 52 लोग जो हैं वो हमारे एक दोस्त जो हैं, जो हमारे एक जानने वाले हैं, वो लेके गए थे। और उनकी जो चार्जेस हैं अगर आप कभी चेक करें नेट के ऊपर तो आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने कितना ज़्यादा एक्सपेंस जो लिया है। लेकिन वो एक्सपेंस इस वजह से है कि उन्होंने सारी 4 स्टार वाली जो है वो उन्होंने सारी की सारी फैसिलिटी दी है। हम 4 स्टार की फैसिलिटी नहीं दे रहे
क्योंकि हम जो हैं वो हम ना कोई ख़ुद कभी सच्ची बात है कि 4 स्टार अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम हमारे जो मीडियाकर लोग हैं ये उसके लिए हमने ये अनाउंस किया, हमने कोई हाई क्लास के लिए ये हमारा नहीं है। तो मीडियाकर लोग जो है वो 2 स्टार और 3 स्टार में रहते हैं। तो जो 3 स्टार का हमने पैकेज बनाया है 6 नाइट 7 डे का ये पैकेज है। इसमें एक रात जो लाहौर से आप जाएंगे वो भी शामिल है, तो तकरीबन नाइट्स जो हैं वो एक आधी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन 6 नाइट और 7 डे के जो हैं वो सारे एक्सपेंस जो हैं वो हमने डाले हैं इसमें खाना पीना, लोकल ट्रैवलिंग और हर चीज़ जो है वो शामिल है। आपका कोई खर्चा नहीं है। हमने बड़े मुनासिब से जो चार्जेस हैं वो 3,50,000 रखा है। अच्छा, जो लोग यूरोप जाते रहते हैं उनको तो पता है कि 3.5 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी वीआईपी ग्रुप के साथ जाते हैं तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए एक बंदे का खर्चा आता है, क्योंकि 7 दिन अगर आप किसी अच्छे होटल में रहें तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए तो उसका लग जाता है। तो हमने बड़ा इकनॉमिकल सा ये पैकेज रखा है। 3,50,000 जो है वो हमारा पैकेज है। इसमें सारी फैसिलिटी जो है, खाना पीना, रिहाइश, घूमना, ये एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये आप ज़हन में रखेंगे 3.5 लाख रुपये। इसमें टिकट का जो है वो लोग पूछते हैं, टिकट इसमें शामिल नहीं है, इसलिए कि टिकट जो है वो जब वीज़ा लग के आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे। उस वक्त पता नहीं टिकट जो है वो 1.5 लाख रुपए की मिल जाती है, 1.25 की मिलती है या 2 की मिलती है, वो एक सेपरेट एक्सपेंस है। तो ओवरऑल जो आपका ख़र्चा है, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आपने घूमने जाना है, पहले नहीं गए, तो ये जहन में रखें कि आपको तकरीबन 5 लाख रुपए का आपका मिनिमम ख़र्चा है, क्योंकि आप यूरोप जा रहे हैं। जो लोग यूरोप जाते रहते हैं उनको बिल्कुल पता है कि ये जो 3.5 लाख रुपया ये ख़र्चा कुछ भी नहीं है। तो एक तो जहन में ये रखें कि जी ये इतना ख़र्चा है। इसके अलावा अगला लोगों का सवाल होता है कि जी क्या हम विज़िट पे जाएंगे तो फिर आप तो 6 नाइट के लिए लेके जा रहे हैं, हम अगर 15 दिन वहाँ रहना चाहें, 20 दिन रहना चाहें, तो मैं इसमें बता दूं कि हमारा जो टूर प्लान है, जो हम वीज़ा अप्लाई करेंगे वो 10 दिन का करेंगे। तो 10 दिन का ही आपके पास टाइम है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप 10 दिन रहें, यानी 9 नाइट्स रहें और 1 डे प्लस करके 10 दिन के लिए अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल वो जा सकते हैं, उसकी बिल्कुल अवेलेबिलिटी है हमारे पास, हम आपको पैकेज प्लान दे देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं खुद से मैनेज करूंगा, तो खुद से कोई चीज़ मैनेज हम नहीं अलाउ करते, क्योंकि देखें एक डिसिप्लिन होता है। जब एक ग्रुप जाता है या इवन देन के फ्रेंड्स भी जाते हैं तो डिसिप्लिन होता है कि जी हमने ये काम करना है। ऐसे नहीं होता कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी करे। अगर हर बंदा अपनी मर्ज़ी करेगा तो ग्रुप का डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। तो ये भी बहुत लोग कहते हैं कि जी हम अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर लेंगे, जो है वो हम बहुत सस्ता सा होटल ले लेंगे। मैंने जो पैकेज प्लान बनाया है, अगर आप खुद भी कैलकुलेट करके देखें तो ये सबसे चीपेस्ट वाला ही जो है वो आपको पैकेज दिया है। अगर क्योंकि जहन में रखें यूरोप जाना है और आज 214 रुपये से प्लस यूरो चला गया। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर लोगों का सवाल ये आता है कि अच्छा जी चलें, क्या मैं वहाँ पे स्किप हो सकता हूँ? बहुत सारे लोग बड़े तरीके से ये पूछते हैं कि जी मैं स्किप हो सकता हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए आप ये बात जहन में रखें, हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम विज़िट करने जाएं। अगर हम वहाँ जाके कोई ऐसी हरकत करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो तो पहले ही बड़ा बदनाम है। पाकिस्तान जो है वो दूसरे मुल्कों में कोई हमें इतनी कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे बारे में यही मशहूर है कि जी हम जब भी यूरोप जाते हैं तो हम गायब हो जाते हैं, चाहे वो हमारी फ़ुटबॉल की टीम गई हो, चाहे वो हमारे कोई और, यानी जिसको मौका मिलता है वो यूरोप गया। 99% लोगों को कोशिश होती है हम वापस ना जाएँ, चाहे वो पाकिस्तान में उससे अच्छा कमा रहा हो, लेकिन यूरोप का एक क्रेज़ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर तो आप अच्छा, अल्लाह ने एक बिज़नेस या अच्छी जॉब पाकिस्तान में दी हुई है और आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो ये यूरोप के ख्वाब छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में एंजॉय करें। ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए पैसे का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे का इतना होना ज़रूरी है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात और अपने घर वाली और फैमिली जो है उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अगला सवाल फिर ये आ जाता है कि जी अच्छा जी आप तो स्पेन जा रहे हैं और स्पेन से आप इटली भी जाएंगे, तो अगर हम स्पेन चले जाएं लेकिन इटली न जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं, हमने कहीं और जाना है, अपनी मर्ज़ी से जाना है, तो ये भी मैं बता दूं कि जी ऐसा, ये अगेन वही बात आ जाती है कि ये जी डिसिप्लिन नहीं है। फिर तो उसके लिए बेहतर हाल ये है कि आप अपना खुद का वीज़ा लगवाएँ। हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस आप पे करें जो लीगल है, हम आपकी फ़ाइल तैयार करवाते हैं, आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर आपको हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपका वीज़ा लग के आ जाता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना प्लान करें और जैसे आपका दिल चाहे जिस मुल्क में आप जाएँ जाके एंजॉय करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ग्रुप के साथ जाएंगे तो ग्रुप के डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अच्छा, इन सब सवालों से ज़्यादा
सबसे ज़्यादा सैकड़ों मरतबा जो सवाल पूछा गया है वो ये होता है कि जी अच्छा हम वीज़ा अप्लाई करें तो ये क्या ये 100% वीज़ा लगेगा। हर बंदा ये समझता है कि अगर वो ग्रुप के साथ वीज़ा लगवाएगा तो 100% इसका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, चूँकि ज़्यादातर कॉल करने वाले या मैसेज करने वालों की तादाद उन लोगों की है जो पहले कभी ज़िंदगी में यूरोप नहीं गए, तो इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो बेचारे ये समझते हैं कि जी अगर हमने ये शुरू में 30,000 कंसल्टेंसी दे दी या 26,000 एम्बेसी फीस दी तो 100% हमारा वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। हम किसी बंदे को चीट नहीं करना चाहते, हम किसी बंदे के साथ कोई झूठ बोलना नहीं चाहते। क्योंकि देखें, मैंने ये जो व्लॉग शुरू किए हैं, ये अगर आप मेरा चैनल देखें, मैंने 1.5 महीने पहले ये शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों ने जो है कॉल्स की हैं, मैसेजेस किए हैं, व्यूज़ हैं, ये सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर। उसकी वजह यह है कि मैं आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन देता हूं और मैं किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी को कोई झूठा कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाहता। मैं वो बात बताता हूं जो नेचुरल और जेन्युइन है, ताकि आपको पता हो। अगर आप ग्रुप के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस बिल्कुल आपके ज़्यादा हो जाते हैं ग्रुप के साथ एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल, चाहे आप फैमिली के साथ हैं चाहे आप अकेले हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने वीज़ा ग्रुप के साथ लगवाया और वो 100% लगेगा, तो सर ऐसा नहीं है। अगर 20 लोगों ने अप्लाई किया है तो हो सकता है कि वो 20 का लग जाए, हो सकता है कि उसमें से 12 का लगे और हो सकता है उसमें से 14 का लगे। किसी भी बंदे की कोई वीज़े की गारंटी नहीं है, इवन देन के मेरे अपने वीज़े की भी गारंटी नहीं है। इसलिए कि देखिए, हमारा काम है फ़ाइल को प्रिपेयर करके उसको एम्बेसी में सबमिट करना, अपना केस एम्बेसी को दिखाना कि जी हम इतने दोस्त जो हैं वो जा रहे हैं, या इतने फैमिली मेम्बर जा रहे हैं, या ये ग्रुप जा रहा है। अब एम्बेसी ने एग्जामिन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन करना है। मिसाल के तौर पर वो मेरे बारे में ये समझते हैं कि यार ये हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते आके चला जाता है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो अल्लाह ना करे, ये भी हो सकता है कि मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप प्लीज़ ये जहन में मत रखें कि अगर आपने ग्रुप के साथ वीज़ा अप्लाई किया तो 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है। वीज़ा जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे मिलना है। सिर्फ ग्रुप के साथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमने कोई पैसे एडवांस नहीं मांगे किसी से। हमने कहा जी जो लीगल कंसल्टेंसी और एम्बेसी फीस है वो आप हमें दे दें। अगर खुदा ना करे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो यकीनन ये आपने अगर इंडिविजुअल भी किया होता तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने इस चीज़ का सवाल का आपका जवाब दे दिया। जो हर दूसरा बंदा पूछता है जी वीज़ा 100% लगेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया है। तो अभी हमारा प्लान जो है वो यकीनन मैंने पहले बता चुका हूँ, हमारा प्लान जो है वो अगस्त एंड या सितंबर का है। लेकिन अब हमने ये भी प्लान कर लिया कि इंशाल्लाह ताला, जैसे लास्ट टाइम हम न्यू ईयर पर भी बाहर गए हुए थे, तो न्यू ईयर के लिए ये है कि 2.5 से 3 महीने पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जब हम सितंबर में वापस आएंगे तो हम अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर के लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। और हमारा प्लान ये है कि जो न्यू ईयर है वो हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम पेरिस में ईफल टावर के पास जो है वो न्यू ईयर की एक्टिविटी हम देखेंगे। ये हमारा प्लान है। तो अगर आप पेरिस जाना चाहते हैं, स्पेन और पेरिस, या स्विट्ज़रलैंड या पेरिस, लेकिन मेन डेस्टिनेशन हमारा पेरिस है, वो चाहे हम स्पेन वीज़ा के थ्रू लें, हम स्वीडन वीज़ा के थ्रू लें, नॉर्वे वीज़ा के थ्रू लें, लेकिन हमारा मेन जो प्लान है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा, अल्लाह ने सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो हम जो है वो न्यू ईयर का प्लान भी अभी से कर रहे हैं। इसलिए कि मैं यकीन करें कि सैकड़ों कॉल्स जो हैं वो सुन रहा हूँ, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं या वो जितने लोग जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, हर बंदा ये इस बात की गवाही देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर बंदे को प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड किया है। ये नहीं किया कि जी फ़ौरन मेरे साथ अप्लाई कर लें। मैंने उनको गाइड किया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपके वीज़ा रेशो की चांसेस क्या है। क्योंकि मेरा मकसद जो व्लॉग करने का है वो पैसा कमाना हरगिज़ नहीं है। अगर पैसा कमाना हो तो मैं ट्रैवल एजेंसी खोल लूँ और हर बंदे को ख्वाब दिखाऊँ और उससे पैसे लूँ। मेरा मकसद जो है, मैं अपना एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ट्रैवलिंग वाले बिज़नेस को इसलिए लेके चलाऊं कि वो लोग जो जेन्युइन बायर हैं, जो जेन्युइन बाहर से परचेजिंग करना चाहते हैं, जो जेन्युइन बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बाहर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो चलो हो सकता है हमारे थ्रू उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये है कि हम लीगली वहाँ पे विज़िट करें और जो दिल में एक शौक़ है दुनिया घूमने का वो पूरा करें। तो अगर आप लोग
कि जहन में न्यू ईयर का प्लान हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के लिए मैसेज जो है वो चूँकि टाइम बहुत लगाती हैं, तो वो भी 3-4 महीने का पहले अगर आप प्लान करेंगे तो आप न्यू ईयर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो न्यू ईयर के हवाले से भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। इसके अलावा अभी आज जो है वो 18 तारीख है, हमारे पास अभी जो है वो 5 दिन मज़ीद मौजूद है। हमारा मैक्सिमम जो है वो 25 तक हमने क्लोज़ करना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये पैकेज आप अफोर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं और आप वाकई ही ट्रैवलर हैं और आप घूमना चाहते हैं, स्पेन देखना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जो देखना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ज़रूर गाइड करूँगा और वो आपको गाइडलाइन दूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। सब लोग नॉर्मली जो व्लॉग आप देखते हैं उसके शुरू में कहते हैं कि जी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुरू में कह देते हैं ये करें वो करें। मैं सबसे आखिर में कहता हूँ, अगर आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगती है, अगर आप समझते हैं कि मैं आपको प्रॉपर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।